दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसमें एक फैसले ने भारत को एंटी नक्सल होने से रोक दिया। सोचिए, एक सेना जो आदिवासियों ने अपने बचाव के लिए बनाई थी, उसको इस एक फैसले ने तोड़ दिया। और जिस जज ने इसका फैसला किया, उसे आज इंडिया अलायंस का वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाया जा चुका है। चमकी। बाप रे रेंचो, तूने आज फिर से मुझे डरा दिया। हाय दोस्तों, मैं हूँ रेंचो। रेंचो को पॉलिटिकल कहानी सुनने में बड़ा मजा आता है। और ये है चमकी, इसे पॉलिटिकल कहानी सुनाने में बड़ा मजा आता है। रेंचो, तुझे पता है इंडिया अलायंस ने इस बार किसे वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट चुना है? हाँ, वही ना, रेड्डी, जिन्होंने 2011 में सलवा जुडुम को गैर कानूनी बताकर बंद करवा दिया था। हाँ रेंचो, सलवा जुडुम तो ट्राइबल की अपनी सेना थी जो माओइस्ट के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस ने PIL फाइल करा के उन्हें ही बंद करवा दिया। मतलब अपने ही लोगों का सुरक्षा कवच तोड़ दिया गया। ये तो देश के साथ गद्दारी है चमकी। और इसी एक फैसले ने भारत को नक्सल मुक्त होने से रोक दिया। चमकी, वैसे ये सलवा जुडुम था क्या? नाम तो बड़ा फिल्मी लग रहा है। अरे रेंचो, ये कोई फिल्मी शब्द नहीं है। सलवा जुडुम खुद को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल थे 2005 में खुद उठ खड़े हुए थे माओइस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए। मतलब गांव के लोग अपनी जान की बाजी लगाकर माओवादी से लड़ रहे थे। हाँ, कांग्रेस के ट्राइबल लीडर महेंद्र कर्मा ने इसे शुरू किया था और बीजेपी के लीडर रमन सिंह ने इनका सपोर्ट भी किया था। आदिवासियों को पहली बार लगा कि वो अपने गाँव को खुद बचा सकते हैं। वाह, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आई थी? प्रॉब्लम यहाँ आई रेंचो कि कांग्रेस के अर्बन नक्सल ने PIL फाइल करवा कर पूरा केस कोर्ट में बंद करवा दिया। चमकी, अगर सलवा जुडुम इतना मजबूत था तो बंद कैसे हो गया ये? यही तो बड़ा झटका था रेंचो। 5 जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी थे। उन्होंने ये फैसला दिया कि सलवा जुडुम गैर कानूनी है। अरे मतलब जो लोग अपनी जान की बाजी लगाकर माओवादियों से लड़ रहे थे, उनकी लड़ाई को गैर कानूनी बोल दिया गया। बिल्कुल, कोर्ट ने कहा आम आदमियों को हथियार देकर सुरक्षा दल बनाना सही नहीं है, लेकिन सही बात तो ये है कि सलवा जुडुम के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। पुलिस और सरकारी दल भी हर जगह मौजूद नहीं हो पाते थे, इसलिए उनको ये कदम उठाना पड़ा। तो इस फैसले का सीधा फायदा माओवादियों को मिला। हाँ, जो दल माओवादियों के सामने खड़ी थी वो टूट गई। इसके बाद फिर से गांव माओवादियों के आतंक के नीचे आ गए। निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ गई और बीजेपी का जो बड़ा अभियान था कि नक्सलवाद को खत्म करना, वो भी पीछे हट गया। मतलब अगर ये फैसला ना किया होता तो 2020 तक नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाता। बिल्कुल सही। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी यही कहा कि अगर सुदर्शन रेड्डी ने वो फैसला नहीं लिया होता तो 2020 तक हमारा भारत नक्सल से मुक्त हो जाता। चमकी, तुम कह रही थी ना कांग्रेस ने ट्राइबल्स को अकेले छोड़ दिया, इसका सबसे बड़ा नुकसान कैसे दिखाई दिया? रेंचो, 26 मई 2013 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में माओवादियों ने कांग्रेस के नेताओं पे हमला कर दिया, जिसमें कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अरे वही महेंद्र कर्मा ना, जिन्होंने सलवा जुडुम को बनाया था, जो अपने गांव वालों के लिए माओवादियों के खिलाफ खड़े हुए थे। हाँ रेंचो, वही महेंद्र कर्मा जो ट्राइबल नेता थे और अपनी जमीन और अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने लोगों को एकजुट किया ताकि माओवादियों के डर से लोगों को मुक्ति मिले, लेकिन कांग्रेस ने उन्हीं का बनाया हुआ सुरक्षा कवच तोड़ दिया। मतलब कांग्रेस ने पहले उनके पीठ पर छुरा घोंपा, उसके बाद माओवादियों ने वहां से खून निकाल दिया। सही कहा रेंचो, कांग्रेस की गद्दारी का सबसे बड़ा सबूत महेंद्र कर्मा की मौत है। उनका खून सिर्फ माओवादियों के हाथ पर ही नहीं, कांग्रेस के हाथ में भी अभी तक लगा हुआ है। चमकी, अब तो इतने साल हो गए हैं, आज के समय इंडी गठबंधन का माओवादियों पर क्या स्टैंड है? रेंचो, कांग्रेस और उनका इंडी गठबंधन हमेशा से लोगों की सुरक्षा के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। 2011 में सलवा जुडुम को तोड़कर माओवादियों को खुला मैदान दिया और अब 2025 में कह रहे हैं कि माओवादियों से शांति की बात करो। शांति की बात? जब हजारों निर्दोष लोग, खासकर ट्राइबल्स माओवादियों के हाथ कत्लेआम का शिकार हुए, तब ये कांग्रेस कहाँ थी? बिल्कुल सही कहा। जब ये माओवादी तलवार लेकर आदिवासियों का खून बहा रहे थे, तब कांग्रेस चुप रही, लेकिन आज ये लोग कह रही है कि उन आतंकियों को सामाजिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की जाए। जो खून से रास्ता बनाते हैं उनके साथ बातचीत, और जो अपनी जमीन को बचाते हैं, लड़ते हैं, उन्हें गैर कानूनी बोलना, ये कौन सी सोच है? यही तो कांग्रेस की सोच है। जो लोग देश के अगेंस्ट है उनको ये राहत देते हैं और जो देशभक्त है उनको ये कमजोर बनाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि इंडिया अलायंस सिर्फ वोट बैंक बचाता है, देश नहीं। चमकी, कांग्रेस ने तो सब बिगाड़ दिया, पर PM मोदी की सरकार ने क्या किया?
रेंचो, यही तो फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। जहां कांग्रेस पार्टी उन लोगों को बचाती है, मोदी जी ने उनका सफाया कर दिया है। कैसे? देखो, अब सिर्फ 6 ही जिले बचे हैं जो नक्सलवादियों से प्रभावित है। बड़े बड़े माओवादी नेता जैसे बासवा राजू मार गिराए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जहां पहले गोली चलती थी, आज वहां सड़कें, स्कूल, बैंक, हॉस्पिटल खोल दिए गए हैं। वाह, मतलब जो गांव कभी डर से कांपता था, आज वहीं रोशन है। बिल्कुल, यही है असली बदलाव। कांग्रेस के धोखे से निकालकर मोदी जी ने ट्राइबल्स को एक नया जीवन उपहार में दिया है। रेंचो, चमकी, मोदी सरकार ने तो ग्राउंड पर बदलाव कर दिखाया, लेकिन सुदर्शन रेड्डी जैसे लोग सलवा जुड़ुम को तोड़ गए थे, उनके बारे में क्या? रेंचो, इस सवाल का जवाब तो गृह मंत्री अमित शाह ने खुद 22 अगस्त को दिया। उन्होंने कहा, बी सुदर्शन रेड्डी ने ये फैसला खुद माओवादियों को बचाने के लिए लिया था। अरे, मतलब एक न्यायमूर्ति ने अपने ही देश के विरुद्ध काम कर दिया। बिल्कुल, अमित शाह जी ने खुद स्पष्ट कहा ये चीज कि अगर वो फैसला नहीं लिया जाता तो 2020 तक हमारा देश नक्सल मुक्त हो सकता था। ओपोजिशन के प्रत्याशी श्रीमान सुदर्शन रेड्डी वही है जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद को, नक्सलिज्म को मदद करने के लिए सलवा जुडम का जजमेंट दिया था। और सलवा जुडम का जजमेंट न होता तो वामपंथी उग्रवाद 2020 तक समाप्त हो गया। मतलब देश की इतनी बड़ी कुर्बानी सिर्फ कांग्रेस और उनकी अलायंस के कारण देनी पड़ी। तो कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट को भी अपने एजेंडा के लिए इस्तेमाल किया। हाँ, बिल्कुल। जहां बीजेपी लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रही थी, वहीं कांग्रेस ने कोर्ट के पीछे छुपकर माओवादियों को जिंदा रखती रही। और आज वही सुदर्शन रेड्डी उनके वाइस प्रेसिडेंट के पद के उम्मीदवार बन गए हैं। ये है कांग्रेस का असली सच। समझ गया चमकी, जो देश के दुश्मनों को बचाता है, कांग्रेस उनको इनाम देता है, और जो देश के लिए लड़ता है, उसका बलिदान हो जाता है। सच यही है रेंचो। बी सुदर्शन रेड्डी जैसे लोगों ने सलवा जुडुम को तोड़कर ट्राइबल्स को गद्दारी का तोहफा दे दिया, और कांग्रेस ने उन्हें वाइस प्रेसिडेंट का टिकट देकर इनाम दिया। मतलब जो देश को कमजोर करे, वही है कांग्रेस का रियल हीरो। अरे, मतलब कांग्रेस को ना विकास चाहिए ना शांति, उन्हें बस अपने वोट बैंक से मतलब है। बिल्कुल, कांग्रेस ने ट्राइबल्स को मौत दी, देश को आतंक दिया और अपने दुश्मनों के सामने भारत को झुका दिया। और बीजेपी ने जो गांव कभी गोलियों की आवाज से गूंजता था, उसे स्कूल की घंटियां और सड़क की शोर से भर दिया। समझ गया चमकी, एक तरफ कांग्रेस का धोखा है और दूसरी तरफ मोदी सरकार का कवच, नक्सल मुक्त भारत 2026। तो दोस्तों, आप बताओ, आपको किसका साथ देना है? देश को छोड़ने वालों का साथ या देश को बचाने वालों का साथ? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे ही फैक्ट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे राजा रेंचो शोकू।